नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं जॉब प्रिपरेशन विद सुशांत। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लास है। इसमें मैं 12 अनुसूचियों को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं दोस्तों, और आप अंत तक बने रहिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आगे बने रहिएगा, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जो जॉब के लिए, जॉब के पर्पज से इम्पोर्टेंट होगी, वो मैं सब आपको बताऊँगा। और जो अभी प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट किया था दोस्तों, थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कल से वो फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों 12 अनुसूचियों के बारे में। सिरे में जो मैंने 12 अनुसूचियां जो बताई थी वो थी संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा था वेतन भत्ता पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन। तीसरा जो था वो था शपथ। चौथा जो था राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा जो था अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। उसके बाद जो था पूर्वोत्तर राज्य। उसके बाद आपका जो था शक्ति का विभाजन। फिर आपका भाषा, फिर भूमि सुधार, फिर था आपका दल बदल, फिर ग्राम पंचायत या पंचायती राज, फिर नगर पालिका या नगर निकाय। दोस्तों, ये जो है हमारा आपका ये 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अब इसको मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ पहली अनुसूची से। थोड़ी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और मैं उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसमें एग्जाम की जरूरत होती है, जो एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। मैं सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा डीपली जान के भी मैं अगले वीडियो में जो एग्जाम बताऊंगा तो मैं सारा डीपली बताऊंगा, लेकिन ये भी आपका एग्जाम पर्पज से सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी देश आज़ाद हुई थी दोस्तों, ठीक है, तो उस समय जो है तो क्या होता, संविधान जब बनाया गया तो संविधान बनाने के अलावा संविधान में अनुच्छेद बनाए गए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती बाद में संशोधन करके जोड़ी जाती थी, तो उनके लिए अनुच्छेद में अगर नहीं जोड़ पाते तो उनके लिए 12 अनुसूचियां बनाई गई थी दोस्तों। तो जिसमें संघ है आपका और राज्य क्षेत्र पहला में आता। तो संघ क्या है दोस्तों, संघ क्या है? तो संघ जो होता है इसको यूनियन बोलते हैं दोस्तों, यूनियन। दोस्तों, देश जितने भी हैं वो 3 तरह के हैं दोस्तों। पहला तो ये है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन मतलब दोस्तों होता है ऐसा देश जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। जैसे मणिपुर हो गया, शिलोंग हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया दोस्तों, तो ये सब आसानी से टूट सकता है, ठीक है। मतलब ये सब जो आसानी से नहीं टूट सकता है लेकिन दोस्तों, लेकिन मान लीजिए टूट गई, अलग राज्य का निर्माण हो जाए, ठीक है, अलग देश का निर्माण हो जाए, तो वो देश को कॉन्फेडरेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है फेडरेशन। फेडरेशन इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये ऐसा देश जिसके जितने भी राज्य अंदर में हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल से, मशक्कत से टूट सकते हैं दोस्तों। टूटेंगे मगर मुश्किल से, टूटेंगे मगर मुश्किल से टूटेंगे, तो वो हो गया दोस्तों आपका फेडरेशन। फेडरेशन हो गया। और हमारा जो देश है वो है दोस्तों यूनियन, मतलब संघ, जो नहीं टूट सकते दोस्तों। जो नहीं टूट सकते, ये आपका हो गया यूनियन, जो हमारा देश है दोस्तों, ठीक है। एक हो गया कॉन्फेडरेशन जो आसानी से टूट जाए,
एक होता है फेडरेशन जो टूटेगा कि मुश्किल मशक्कत से, बहुत मशक्कत से टूटेगा, और जो तीसरी हो गई दोस्तों यूनियन, ठीक है, जो संघ होता है दोस्तों, ये कभी नहीं टूटता है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं आज़ादी के समय के, थोड़ा सा देखते हैं कि दोस्तों जो क्या हुआ था जब हमारी देश आज़ाद हुई थी दोस्तों, तो देश के आज़ाद होने के बाद ऐसी कंडीशन की, देश से पहले राजवाड़े, यहाँ के राजा लोग रहते थे, हर इलाका में अलग अलग राजवाड़े थे। तो कुल मिला के जब देश की आज़ादी हुई दोस्तों, तो आज़ादी के बाद कुल 552, ये कुल 552 भाग में बटे हुए थे दोस्तों। जो भारत देश कुल आजादी के बाद कुल 552 भाग में भारत देश बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें कई प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, ये ABCD करके प्रेसिडेंसियां थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आज़ादी के बाद क्या था, भारत जो था 552 भाग में बटा हुआ था। तो आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि लोग जब संविधान बनाने लगे, संविधान जब बनने लगे, तो दिक्कत ये होगी, संविधान लागू होने के बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग संविधान तो लागू हो नहीं सकते, और भारत को एक अखंड भारत के तौर पर देखा जाता था स्टार्टिंग से ही। लेकिन आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसको अब भारत को एक जोड़कर एक देश बनाना था दोस्तों, सही से बनाना था ताकि संविधान सही से रन कर पाए। तो इसकी जो जिम्मेदारी थी दोस्तों, दो लोगों को दिया गया था। पहला जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा जो थे वो थे BP मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और BP मेनन को ये जो जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे राजवाड़े जो भाग ये बटे हुए, सॉरी राजवाड़े जितने जो भाग में बटे हुए देश, उसको मिलाकर एक देश का निर्माण करें, ताकि सारे संविधान रन कर पाए अच्छे से, सारी प्रशासनिक चीजें रन कर पाए सही से, राजनीतिक चीजें सही से रन कर पाए दोस्तों। तो इन दोनों लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और BP मेनन को दोस्तों उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सबको मिलाकर एक राज्य, एक भारत देश का गठन सही से कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी होने बाद के लिए क्या होता था ना दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था, कई राजवाड़े ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं मतलब खुद मेरा अपना अलग देश हो, मैं अपनी एक अलग सत्ता तैयार करूं, मेरा अपना संविधान हो, अलग चीज हो, अपनी सारी नियम कानून हमारी सारी अलग हो। तो दोस्तों जैसे कुछ वैसे हो गया, जैसे हैदराबाद, ठीक है, लखनऊ का निजाम थे। ठीक है, तो ये तो फिर विलय पत्र साइन हो चुका था, है ना, वो हो गया। फिर जूनागढ़ हो गया, ठीक है, जूनागढ़ हो गया। जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, उस समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह, वो थे हरि सिंह दोस्तों। ठीक है, तो ये लोग ऐसे मतलब जगह थे, ऐसी इलाका थी, राजवाड़ी थी, जो कि वो भारत के संघ पर साइन करने के लिए, विलय पत्र पर साइन करने के लिए भारत में वो तैयार नहीं थे दोस्तों। इनका मानना था कि मेरा खुद अपना अलग जो है सिस्टम बने, अपना अलग सत्ता, अलग प्रशासनिक सेवा मेरा रहे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये देश को जब दोनों मिलकर जब इकट्ठा करने चले गए, उसके बाद जो टोटल निकला जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है दोस्तों, जब देश को जब इकट्ठा किया गया तो उसमें 28 राज्य के निर्माण हुआ और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। तो ये अनुसूची 1 में जो है आपको यही दिया गया कि भारत एक संघ है, एक यूनियन है जो टूट नहीं सकता, और आजादी के बाद कुल 552 भाग में भारत देश बटा हुआ था, जिसकी मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं BP मेनन को दी गई थी दोस्तों। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे दोस्तों। तो ये आपका इतना कंप्लीट कर दे दोस्तों। बाकी अनुच्छेद भाग 1 में आपको बताएंगे टोटल इसके बारे में डिटेल। अभी इतनी इंपॉर्टेंट है जो ये बता देंगे इतने भाग में बटे थे और इतने ये है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब आते हैं सेकंड अनुच्छेद पे दोस्तों। सेकंड अनुच्छेद हमारा कहता है पेंशन के बारे में, भत्ता के बारे में, वेतन के बारे में दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो है वो है वेतन, भत्ता और पेंशन। देखिए वेतन के बारे में तो जानते होंगे, वेतन चाहे वो किसी का भी हो, मंत्रिमंडल का हो, ठीक है, किसको कितना मिलने वाला है, चाहे नौकरी का हो,
हाँ, सरकारी नौकरी से दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है, नौकरी का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, संविधान से क्योंकि हर चीज़ जुड़ा हुआ है ना, किसी भी तरह कोई कार्य कारखाने का कार्य, ये सारी चीज़ों जितने भी नियम कानून इसमें बनाए गए वेतन से जुड़ा हुआ, ठीक है। और सरकारी भत्ता निकलता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, चाहे कोई भी चीज़ भत्ता हो गया, ठीक है। जैसे बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, चाहे अन्य कोई भी भत्ता आता है दोस्तों, तो वो इस अनुसूची 2 से जुड़ी होती है। पेंशन वगैरह हो गया, जैसे सेना का पेंशन हो गया, चाहे किसी भी चीज़ का पेंशन हो गया दोस्तों, चाहे मंत्रिमंडल का ही पेंशन क्यों ना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब पेंशन वर्ड जिस चीज़ में लग जाती है दोस्तों, चाहे भत्ता वगैरह सरकारी तौर पे, तो ये सारे सरकारी तौर पे ही होते हैं। तो इससे जो जुड़ा हुआ वो सेकंड अनुसूची से ही लिए जाते हैं दोस्तों, वो सारे मेंशन होते हैं सेकंड अनुसूची में दोस्तों, ठीक है। तीसरी अनुसूची ये कहता है, सॉरी, शपथ, ठीक है दोस्तों। तीसरी अनुसूची है शपथ। शपथ में क्या आता है दोस्तों कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, ठीक है दोस्तों, कौन किसको शपथ दिलाएगा। या इसमें और मेंशन एक चीज है कि शपथ के दौरान क्या बोल कर शपथ ली जाएगी। मतलब ये शपथ आप देखे होंगे, जैसे कोई मूवी है, जैसे एक मूवी थी भरत द डाइसिंग सीएम करके एक है, तो उसमें मतलब शपथ ली जाती है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हो, धामी जी हो, कोई भी हो, शपथ लिया जाता है। कोई मंत्रिमंडल, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, तो वो शपथ लेते हैं तो हाथ सीधा करके बोलते हैं, मतलब ये। तो उसमें कुछ होता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो भी वो शपथ दिलवाता है, जो शपथ दिलाता है, तो एक साइड जैसे कि मंच बनी होती है दोस्तों, तो आप देखे होंगे एक साइड ये होता है, एक साइड ये होता है, तो शपथ जो लेने वाले हैं जो है वो इस पे होते हैं, ठीक है। तो शपथ देने वाले जो होते हैं इस पे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ये बोलते हैं मैं, और इसके बाद जो भी होते हैं लेक्चर वो इधर से ये देते हैं दोस्तों। तो ये जो शपथ दे, कौन किसको दिलाएगा शपथ, और शपथ में ये क्या बोलेंगे, मैं शुद्ध अंतःकरण से जो होता है मैं कार्य करूंगा, मैं किसी को मतलब अपना निजी देखते हुए नहीं कार्य करूंगा, देश के हित में काम करूंगा, तो क्या बोलते हैं। कोई भी वर्ड में गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक वर्ड गलती शुद्ध हिंदी में लिखी होती है, कोई भी एक वर्ड गलती होने का उसका मतलब कुछ और निकलता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती है, आपत्तिजनक हो जाती है दोस्तों। तो सेकंड अनुच्छेद में यही, सेकंड अनुसूची में ये दिया गया है कि शपथ में कौन क्या बोलेगा और कौन किसको शपथ दिलाएगा, राज्यपाल है वो किसको शपथ दिलाएगा, मुख्यमंत्री किसको शपथ दिलाएगा, ये सारी चीज जो है शपथ में आती है दोस्तों। देखो तीसरी चौथा में हो गया दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब हो गया दोस्तों कि आप इसमें नॉर्मली सवाल, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता। राज्यसभा में सीटों का आवंटन पूछ सकता है कि वो किस अनुसूची में दिया गया है, तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में कौन सी सीट होगी, कितनी सीट होगी, किस बेस पर सीटें दी जाएगी, किस सीट पे नई सीट बनेगी, किस कास्ट से भी वो सीट बनेगी, मतलब वो सारी चीजें तय होती है। वो जो भी उसकी मापदंड हो उस हिसाब से जो तय होती है वो इसमें अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों। पांचवी जो अनुसूची है दोस्तों, उसमें यह आता है कि अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। देखिए दोस्तों, अब ये पांचवा अनुसूची ऐसा है कि अनुसूचित जातियों का प्रशासन, जो अनुसूचित जाति है हमारे भारत देश में, उनके ऊपर किस तरह से प्रशासन कार्य करेगी, नियंत्रण किया जाएगा उसके ऊपर। तो इसमें खास चीजें ये दिए गए हैं, सिंपल सा एक लाइन लिखता हूँ दोस्तों, ये आपको कोई चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें होता है कि SC/ST के विशेष प्रावधान, ST/SC के इसमें विशेष प्रावधान, अब आपको क्लियर हो गई होगी कि ST/SC को कौन सा विशेष प्रावधान दी जाएगी, किस क्षेत्र में क्या दी जाएगी, मतलब ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों, ये आते हैं अनुसूची 5 में दोस्तों। अनुसूची 5 में दी जाती है ST/SC से विशेष जो होती जुड़ी हुई होती है दोस्तों।
वो सारी चीजें जो होती है अनुसूची 5 से मतलब जोड़ी जाती है, 5 से ली जाती है दोस्तों। ये सारे जो होती है विशेष प्रावधान दिए थे वो अनुसूची 5 में सम्मिलित है दोस्तों। अनुसूची जो 6 है दोस्तों, अनुसूची 6, अनुसूची 6 है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों, मतलब इसमें ये खास करके इसमें क्या है आपको लिख दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं मैं, आप नोट करिएगा कि संविधान के अंतर्गत जो क्षेत्र अधिक पिछड़ा हो, जो क्षेत्र अधिक पिछड़ा हो उसे विशेष प्रावधान दिया बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो क्षेत्र जो भी संविधान के अंतर्गत जो क्षेत्र जो ज्यादा पिछड़ा हो किसी भी कारणवश, जनजातीय कारणवश या फिर मतलब जियोग्राफिकल रीजन से या फिर किसी भी तरह से दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र है जो भी हो, उधर में जो सारी चीजें सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, ज्यादा पिछड़ा हो, चाहे साक्षरता के मतलब से हो या फिर विज्ञान के नजरिए से हो, तो उन लोग उनके लिए जो है ये खास जो है प्रावधान बनाया गया दोस्तों। इसमें कुछ जो पूर्वोत्तर राज्य में जो आते हैं वो होते हैं आपके असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय दोस्तों। ये सारे जो एरिया हो गए पूर्वोत्तर राज्य हो गए, इसमें कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए अलग सिस्टम बनाई गई है, क्या चीजें वहां पर होगी, किस तरह से वहां विकास की जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दोस्तों छठा से आता है, पूर्वोत्तर राज्य से आता है दोस्तों। ये इसके सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं वो अनुसूची 6 में सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, अनुसूची 6 में आपसे पूछ दे कि अनुसूची 6 में क्या है, तो इसमें वो है छत्तीसगढ़ दृष्टि से जो अधिकांश पिछड़ा जो संविधान के दृष्टि जो क्षेत्र अधिक पिछड़ा हो उसके लिए विशेष प्रावधान जो बनाए गए हैं वो खासकर पूर्वोत्तर राज्य के कुछ है, ये आपके असम हो गए, मिजोरम हो गए, त्रिपुरा हो गए, मेघालय हो गए, ये सारी जो चीजें हैं इसमें सम्मिलित है अनुच्छेद 6 में दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 7 में आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 7 में ये है कि शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन है दोस्तों। देखो शक्ति का विभाजन क्या होती है, शक्ति मतलब पहले तो ये जानेंगे कि शक्ति क्या होती है। ठीक है, मतलब ये पॉलिटिकली तौर पर शक्ति क्या होती है, तो दोस्तों एक ऐसा पावर जिसपे चाहे राज्य वो काम करे या केंद्र काम करे। ठीक है, तो बहुत सारे शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि आपको कुछ चीजें ऐसी जैसे आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या होती है कि राज्य की अपनी एक चीज होती है, जैसे बिहार एजुकेशन बोर्ड एक अलग हो गई, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार एजुकेशन बोर्ड अलग हो गई, एक आपके एनसीईआरटी बोर्ड केंद्र सरकार की तरफ से चलती है दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षा हो गया दोस्तों, शिक्षा में क्या है कि राज्य सरकार अपनी भी शिक्षा चलाती है, केंद्र अपनी चलाती है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि जैसे ट्रेन हो गया दोस्तों, तो रेलवे जो सेवा दी गई है, रेलवे सेवा राज्य की अपनी नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर राज्य की अपनी होगी तो क्या होगा कि यहाँ के बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग हैं वो कहेंगे कि आपके बिहार का ट्रेन हमारे यहाँ नहीं घुसेगी, आपकी वो कोई दिक्कतें हैं, ये है वो है, मतलब कुछ भी बोला जा सकता है। तो चाहे अंतरिक्ष मान लीजिए हो गया, अंतरिक्ष यान जो भी निकलती है अब उसको बिहार कोई लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ केंद्र के हाथ में, केंद्र से आप मान्यता मिलेगी तो ही आप कर पाओगे, तो वो केंद्र के पास शक्ति दी गई है। कोई चीज मिसाइल बनाने का है, प्रशिक्षण है, किसी प्रकार का अनुसंधान है, वो सारी चीज जो है केंद्र सरकार के हाथ में दी गई है दोस्तों। तो लेकिन दी गई है तो उसको कुछ तो लिखित होगी ना दोस्तों, कि कौन सा कार्य कौन करेगा, तो उसको लिखित करने के लिए जो चीजें बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उसको क्या बोलते हैं, सूची बोलते हैं दोस्तों। इसको सूची के अंतर्गत माध्यम से बांटा गया है दोस्तों, इसको सूची के माध्यम से बांटा गया है। तो सबसे पहले जो सूची होती है दोस्तों वो होती है संघ सूची। संघ सूची जो है वो रन करती है केंद्र सरकार।
जो संघ सूची है, संघ सूची को केंद्र सरकार रन करती है। संघ सूची में जैसे हो गया आपका रेलवे, सेना, अंतरिक्ष यान, मिसाइल या अन्य अनुसंधान जो है, चाहे बैंक वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारा जो है संघ सूची में, क्योंकि इस पे जो है संघ का पावर रहेगा दोस्तों। क्या होता है, देखिए भारत जो है ना, उसमें होता है ना कि जो हम संघात्मक जो होती है ना, तो वो थोड़ा संघात्मक है, क्योंकि वो मतलब एकात्मक सरकार है। अभी भी ये नहीं है कंप्लीट जो है राज्य सरकार के हाथ में दी गई शक्ति, ऐसा नहीं है। कोई भी शक्ति हो, उसका ऊपर जो बैठा हुआ वो एकात्मक ही चलेगा केंद्र सरकार के हिसाब से। वो केंद्र सरकार जो चाहे वहाँ पे वो चीज़ को मतलब पलट सकता है दोस्तों, नियम कानून उसको बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एकात्मक माना जाएगा देश को अपने, ठीक है। तो ये हो गया संघ सूची। संघ सूची कौन चलाता है दोस्तों? केंद्र सरकार चलाता है। अब दूसरी जो सूची बनाई गई दोस्तों, वो बनाई गई राज्य सूची। राज्य सूची बनाई गई। राज्य सूची में दोस्तों जैसे हो गया, राज्य सूची को ये बोला गया कि इसमें जो कार्य करेगा वो करेगा आपका राज्य सरकार। ये इसका जो पूरा दायित्व होगा वो राज्य सरकार का होगा। इसमें किए हुए कोई भी कार्य जो होगा उसकी दायित्व राज्य सरकार को दी जाएगी। जैसे आपकी एक शिक्षा प्रणाली हो गई, शिक्षा प्रणाली ये आपके राज्य सरकार के अंदर आ गई, ठीक है। मतलब स्थानीय पुलिस हो गया, स्थानीय पुलिस, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो हो गया स्थानीय पुलिस, ये आपका हो गया राज्य सरकार के अंदर में दोस्तों। जो राज्य सरकार जो इस चीज को हैंडल करने वाली है वो आपका मेंशन्ड है राज्य सूची में। शक्ति के विभाजन की एक पहला संघ सूची हो गई, दूसरी राज्य सूची हो गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो दोनों मिल के काम करती है दोस्तों। राज्य सरकार भी काम करेगी और केंद्र सरकार भी काम करेगी दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या हो गया कि आपका केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य जो होती है, इसमें दोनों मिलके दोस्तों काम करेगी। क्या करेगी? दोनों मिलके इसमें काम करेगी दोस्तों। इसमें आपको दोनों मिलके काम करेगी दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करेगी। लेकिन इसके अलावा एक और बनाई गई सूची दोस्तों, वो बनाई गई है अविशिष्ट सूची। अविशिष्ट सूची, अविशिष्ट सूची में मतलब हो गया कि कुछ ऐसे चीज जो भविष्य में आएंगे तो इसमें ले जाकर जोड़ दिया जाएगा। एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं सादा पन्ना। सादा पन्ना ये जो है, इसमें क्या होती है कि वो कोई भी चीज जब होती है, कोई भी चीज मतलब उसमें जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, वो कोई भी चीज होती है इसमें लगा, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इससे जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कतें होती है, कोई भी कानून बनती है उसमें अविशिष्ट सूची में आएगी। व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपकी अविशिष्ट सूची में आएगी दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और लिख देते हैं दोस्तों की जो संघ सूची है, एक संघ में मिला देता हूँ दोस्तों। जो संघ सूची है दोस्तों, संघ सूची है, इसमें संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है दोस्तों। संघ सूची में आपका टोटल 100 विषय है दोस्तों, ठीक है। और जो राज्य सूची है इसमें 66 विषय है, इसमें शायद 66 विषय है, ठीक है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में 47 से लेके 47 से दोस्तों, जो समवर्ती सूची है दोस्तों इसमें 47 प्लस आपका 15 रख लीजिए, यानी कि 52 जो है वो 52 विषय हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि संघ सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपको 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय टोटल मेंशन किए गए। विषय मतलब केवल चैप्टर ले सकते हैं कि इसमें ये चीज दिए जाएंगे, इसमें ये चीज दिए जाएंगे, बैंकिंग सेवा हो गई, रेलवे हो गई, ये हो गया, अनुसंधान हो गया, अंतरिक्ष हो गया, मिसाइल हो गया, युद्ध हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गई, ये सारी चीज जो करके सब विषय दिए गए हैं।
वो आपकी इस तरह की सूची में शक्ति अभियान को समझिए। शक्ति अभियान मतलब वो कार्य जो केंद्र करेगी, वो कार्य जो राज्य करेगी, जो कार्य बांटा गया हो उसमें जो 4 सूची बनाई गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा विशिष्ट सूची सॉरी समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट सूची। संघ सूची में आपको 100 विषय हो गया, राज्य सूची में आपको 66 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए और अवशिष्ट सूची में आते हैं जोड़ते हैं आता है जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अगला होता है दोस्तों भाषा। सॉरी एक्चुअली थोड़ा कैमरा पे देखना पड़ रहा है कि वीडियो पर जो रुक जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वो सेटअप बनाना है बहुत मुश्किल। दोस्तों भाषा जो है, इसमें जो है भाषा जो है मेंशन किएगा। जैसे जब स्टार्टिंग में भी अनुसूची बनाई गई दोस्तों, तो भाषा इसमें जो थे कुल 14 भाषा थे। कुल 14 भाषा जोड़े गए थे संविधान बनते समय, परंतु आज के समय में कुल भाषाएं सम्मिलित है। दोस्तों इसकी जो भाषा है, जो देश आजाद हुआ था और ये अनुच्छेद बनाई गई थी, अनुसूची बनाई गई थी, उस समय दोस्तों कुल जो था वो 14 भाषा जो थे वो बनाए गए थे और परंतु आज के समय में कुल 22 भाषाएं दोस्तों है। ठीक है, कुछ अभी मैं आगे डिटेल में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कौन कौन भाषाएं हैं। मैं इसकी भाषा के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा कि कब कौन कौन संशोधन में कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई हैं, स्टार्टिंग में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है। लेकिन सबसे पहले जो होता है ना, मतलब तमिल भाषा शायद इसमें सबसे पहले जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर खास मैं वीडियो बना कर आपको दूंगा दोस्तों। श्री रामालू पोट्टी करके एक आदमी थे दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के थे ये। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तेलुगु भाषा से मतलब पहला जो भाषा है, ठीक है, वो मतलब उनके मतलब जोड़ा गया था। उसके बाद बाकी भाषाएं जोड़े गए थे दोस्तों। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको जो है मतलब राज्यों का गठन में दोस्तों बताया जाएगा भाषा के आधार पर। जो इसकी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो राज्य के गठन और भाषा कोई बहुत मिली जुली चीजें हैं, तो मैं बताऊंगा। तो इसमें आप याद रख लीजिएगा कि इसमें 14 भाषाएं स्टार्टिंग में थी और अभी कुल मिलाकर 22 भाषाएं जो है सम्मिलित थी दोस्तों मतलब भाषा में 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आते हैं भूमि सुधार। ठीक है, 9वीं में आते हैं भूमि सुधार। देखिए भूमि सुधार जो है दोस्तों एक ऐसा चीज है कि इसको जो भूमि सुधार है मतलब इसमें होगा कि लैंड जो भी है कोई इसको चीज को सही करने का दोस्तों। और ये इसको सबसे पहले याद करने वाली कि पहला जो है फर्स्ट संशोधन है दोस्तों, जो भूमि सुधार है दोस्तों ये पहला है कि ये संशोधन है। और इसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। इसके द्वारा दोस्तों जो है समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको जो है समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। और इसमें एक और खास बात थी दोस्तों कि इसमें ये बोला गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप
नहीं करेगा। जब ये संशोधन हुआ तो दोस्तों ये पहला संशोधन था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है मतलब बोला गया था कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होगी संशोधन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा दोस्तों। भूमि सुधार में कोई भी दिक्कतें होती है भूमि से जुड़ा हुआ दोस्तों, वो कोई किसी भी चीज़ का भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कानून नियम कानून होता है जो 11वीं अनुसूची है, सॉरी 10वीं अनुसूची में, सॉरी एक्चुअली 9वीं अनुसूची में ये जो है इसमें जोड़ा गया है। इसमें जिम्मेदारी को हटा दिया गया था। और इसमें खास बात ये जब से पूछा पहला संशोधन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका हो गया था आपको 1951 में दोस्तों। ठीक है, ये पहला जो है संविधान जो है भूमि सुधार हो गया था। इसमें नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जो के द्वारा इसमें जमींदारी को समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हो गया दोस्तों दल बदल नियामक या निरोधक दल बदल नियामक या निरोधक कानून दोस्तों। इसको दोस्तों जोड़ा गया था 52वां 52 संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। और ये जो जोड़ा गया था 1985 में राजीव गांधी के द्वारा, ये राजीव गांधी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के काल में दोस्तों, सॉरी काल में इसको, राजीव गांधी के काल में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। दल बदल जो नियम है, ठीक है, इसमें आप जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते। जीतने से पहले आपको जो भी पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं। जीतने के बाद आप कोई भी मतलब आप पार्टी को बदल नहीं सकते। यानी कि आप इस पार्टी से आप लड़े और चुनाव जीत गए, उसके बाद आप दूसरे पार्टी में जाकर दल बदल लिए आप, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जीतने से पहले जिस पार्टी में रहना उसमें ही रहना है दोस्तों। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं एंटी डिटेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी डिटेक्शन लॉ। यानी कि जीतने के बाद पार्टी नहीं बदलना है, बल्कि जीतने से पहले आप बदल सकते हैं दोस्तों। जीतने से पहले आप बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही चीज होता है दल बदल में कि ये सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उस समय राजीव गांधी जो थे, ठीक है, और उसमें बात क्या था, इसको बोलते हैं एंटी डिटेक्शन लॉ। एंटी डिटेक्शन लॉ कि इसमें ये होता है कि आप जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते, जीतने के पहले आपको जो पार्टी बदलनी है आप बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया 10वां। अब आता है दोस्तों की 11वां अनुच्छेद जो आता है आपका ग्राम पंचायत या पंचायती राज्य। ग्राम पंचायत या पंचायती राज आता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और ये दोस्तों याद रखिएगा ये है 73वां संविधान संशोधन। जो ग्राम पंचायत है या पंचायती राज है दोस्तों, इसको 73वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची के तौर पे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ये आता है कि इसका जो डेट है ये लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था दोस्तों। इसमें होता कि ये नियम बनाया गया था गांव के जरूरत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों,
ये गांव के जरूरत के हिसाब से दोस्तों ये बनाया गया था। ठीक है, इसकी अवधारणा बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये सोच किसी और की थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको मैं आपको डिटेल में जब अनुच्छेद में आऊँगा तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बस इसमें ये जान जाइए, क्योंकि अनुसूची है दोस्तों, तो इसमें आपको बेसिक बेसिक ये पूछता है कि किस कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन जोड़ा था। ये जो ये लागू कब हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये लागू हुआ था दोस्तों। अब अगली लास्ट आती है दोस्तों 12वीं अनुसूची, जो है नगर पालिका या नगर निकाय, नगर पालिका या नगर निकाय दोस्तों। ये जो है दोस्तों मतलब इसको आप नॉर्मल से रख लीजिए कि ये जो है, ये जो था ग्राम पंचायत, ये गांव की जरूरत के हिसाब से था। और ये जो है नगर पालिका और नगर निकाय, ये जो था वो शहर के जरूरत के हिसाब से, यानी जैसे सफाई हो गया, नदी नाला नहर, ये सारी जो चीजें हो गई, ये सारा ये आपका नगर पालिका। जो नगर पालिका आप समझ रहे हैं, नगर पालिका आपका भी होगा, नगर निगम जो यहाँ पे होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है दोस्तों। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक मैं वो बना देता हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर में होता है दोस्तों ये केंद्र होता है, केंद्र के नीचे में राज्य होता है, राज्य के नीचे में आपका पंचायत होता है दोस्तों, पंचायत के जो नीचे में होता है ये आपका नगर पालिका होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका नगर पालिका होता है दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से आपका 12वां अनुसूची जो है आपका तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी आपने लिखा होगा शायद, इसमें 12 अनुसूची तैयार हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार रिपीट मार देता हूँ कि सबसे पहले क्या था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका मतलब क्या था 28 राज्य और 8 यूटी आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया था दोस्तों। इसमें 552 भाग में बटे हुए थे बीपी मेनन के द्वारा और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको शुरू मतलब दिया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें 28 राज्य, इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें हो गया वेतन, भत्ता, पेंशन, इसमें जो सरकारी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज होती है। ठीक है, इसमें चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे सेना हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे मतलब इसमें चाहे सेना हो, चाहे कुछ भी हो, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सरकारी कार्य उसमें होता है। तीसरा में हो गया शपथ, मतलब कौन किसको दिलाएगा और कौन क्या बोलेगा, ये आपका शपथ में हो गया दोस्तों। चौथा में हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में सीट जो होगी कौन किसका कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है SC ST का विशेष प्रावधान, ST SC का कौन कौन से विशेष प्रावधान होगा दोस्तों, क्या क्या विशेष सुविधाएं दी जाएगी, वो सारा आपका 5वां में आ गया। छठा में आपका हो गया पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो हो गए ये आपको पूर्वोत्तर राज्य होगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हो लेकिन अत्यंत अभी पीछे हो, मतलब ज़्यादा थोड़ा पीछा हो, जाए भौगोलिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीछे हो। आपका छठा जो हो गया शक्ति का, सॉरी आपको 5वां 6वां या 7वां आपका हो गया शक्ति का विभाजन, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और उसके बाद आपका समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद हो गया अविशिष्ट सूची। इसमें जो हो गया आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची हो गया आपका इसमें 7 में। आपका 8 में आपका भाषा हो गया, भाषा में आपका 14 पहले था, अभी कुल 22 हो गया, 22 में जैसे। ठीक है, हो गया 9वीं में भूमि सुधार। भूमि सुधार दोस्तों ये है आपका पहला
संशोधन, ठीक है, ये 1951 में हुआ था राजीव गांधी के काल में। सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये पहला संविधान संशोधन था। इसमें क्या हुआ था कि जमींदारी को हटाई गई थी, इसमें जमींदारी को हटाई गई थी दोस्तों, ठीक है। ये आपका संविधान संशोधन हो गया। अब ये किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। 10वां में हो गया दोस्तों दल बदल नियामक, दल बदल नियामक कानून। ये आपका हो गया दोस्तों एंटी डिटेक्शन लोग, यानी कि जीतने के पहले जो पार्टी बदलना है, ठीक है, एंटी डिटेक्शन। ये हुआ था राजीव गांधी के काल में, ये होता दोस्तों राजीव गांधी के काल में। 11वां जो हो गया, तो इसमें ये 11वां जो हो गया दोस्तों ग्राम पंचायत। ये आपका 73वां संविधान संशोधन, 13वां संशोधन जो क्या लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों। ये जो हुआ था ग्राम पंचायत वाले जो दोस्तों, ये गांव की जरूरत के हिसाब से हुआ था, ठीक है, गांव की जरूरत के हिसाब से। और जो दूसरा है लास्ट जो नगर पालिका और नगर निकाय, ये आपका हो गया दोस्तों शहर के जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12 अनुसूची को मैं डिटेल में बता दिया हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को दोस्तों, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ है, वो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं दोस्तों इतना रात में मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं दोस्तों। मैं रोज़ रात नहीं कर पाता, तबीयत मेरी सही नहीं होती है दोस्तों, और रात में थोड़ी शांति भी होती है माहौल, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आता था पहले की वीडियो में दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। अगर आप थोड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करता है, और जो छोटे यूट्यूबर को आप सपोर्ट करते हैं तो शायद आपका पैसा ना लगे, और उसमें फ्री टाइम आपको बहुत अच्छा आप इंक्रीमेंट कर पाओ, आप अपनी नॉलेज भी खुद बढ़ा पाओ, हमें भी आप सपोर्ट कर पाओ दोस्तों। लेकिन मेरी कोई सपोर्ट जो है ये कोई किसी प्रकार की कोई धनराशि के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सपोर्टिव चैनल है, ताकि मैं आपके साथ रह के जो है आपको ये लगे कि हाँ कोई ऐसा लड़का है जो मेरे साथ से बैठ के बात करे, एज ए ग्रुप स्टडी आप समझिए, एज ए फ्रेंड के तौर पर, नॉट एज ए टीचर, मैं आपको वो सपोर्ट कर पाऊँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों बस लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।